हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इजी इंग्लिश क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सभी इस क्वारंटीन में अपने घरों में होंगे, अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे, अच्छे से होंगे, ठीक होंगे। ओके बच्चों, तो मेरी लास्ट क्लासेस जो मेरी आई थी उसमें थोड़ी साउंड की क्वालिटी, साउंड थोड़ी बहुत ही ज़्यादा लो हो गई थी, तो उसके लिए सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। ओके बच्चों, तो जैसा कि आज आप देख पा रहे हैं, ठीक है, तो आज आपको कोई भी ऐसी प्रॉब्लम समस्या नहीं आएगी, ठीक है। आज आपको आवाज़ ठीक मिल रही होगी, ठीक है, क्योंकि मैंने अपनी गलतियों को सुधारा है, ठीक है बच्चों। तो जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि मैं अगली क्लास से टेंस लेके आऊँगा, ठीक है, टेंस बताऊँगा टेंस का। तो उसी तरह से बच्चों आज मैं टेंस के इंट्रोडक्शन से ये क्लास शुरू करने वाला हूँ, ठीक है बच्चों। तो आज हम लोग टेंस पढ़ेंगे, टेंस के बारे में जानेंगे, उसके इंट्रोडक्शन, उसके पार्ट्स, उसके टाइप्स जो भी है, ठीक है बच्चों। हम लोग आज जो है टेंस अच्छे से पहले जान लेंगे कि क्या होता है, फिर इस पे हम लोग धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते हम लोग इस टॉपिक पे हम लोग ट्रांसलेशन बनाएंगे, इसके रूल्स कॉन्सेप्ट को जानेंगे, ठीक है बच्चों। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। लेकिन बच्चों शुरू करने से पहले मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को टैप कर दें, जिससे कि हमारी आने वाली कोई भी क्लास आपसे मिस ना हो। ओके बच्चों, ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की क्लास, ठीक है बच्चों। तो जैसा कि मैंने बताया था टेंस क्या है, तो सबसे पहले ये जान लीजिए। तो टेंस जो है एक फॉर्म ऑफ वर्ब है, मैंने यहाँ लिख भी दिया है। टेंस इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब दैट शोज इफ समथिंग हैपेंड इन पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, ठीक है। तो ये क्या है बच्चों? टेंस जो है एक क्रिया का ही एक रूप है, एक प्रकार है, एक टाइप है, ठीक है, एक वे है, एक रास्ता है, ठीक है, जो कि ये बताता है कि कुछ न कुछ घटना घटित हुआ है, या तो वह भूतकाल में हुआ है, या वर्तमान काल में हुआ है, या भविष्य काल में हुआ है, ठीक है। तो उसी तरह बच्चों इसका एक टाइप्स जो कि आप सभी जानते होंगे, ठीक है, टाइप्स इसका यही है। पहला टेंस, तो टेंस का जो पहला टाइप है वो पास्ट टेंस बोलेंगे, जो पहले होता है वो आपका पास्ट टेंस होता है। फिर उसके बाद है प्रेजेंट टेंस है, ये सभी जानते होंगे, तो बस इसको रिमाइंड कराना है बच्चों, बस थोड़ा सा। और ये है फ्यूचर। तो जैसा आप लोग सब जानते हैं, तो इसको हम लोग सिंपल वर्ड में बोल भी सकते हैं कि टेंस क्या है। तो हम लोग सिंपल वर्ड में बोले, सिंपल सेंटेंस में, ठीक है, तो सिंपल सेंटेंस में इसको बोलेंगे, इन सिंपल सेंटेंस टेंस इंडिकेट्स टाइम और एक्शन happened in past, present और फ्यूचर। तो क्या है बच्चों? तो टेंस जो है हमें यह दर्शाता है, यह बताता है कि यह जो है एक समय काल जो हमें यह बताता है, यह समझाता है कि कोई भी घटना जो घटित होती है भूतकाल में, भविष्य काल में, वर्तमान काल में, तो ये क्या होती है। तो इसमें जो है बहुत सारे रूल्स है, कॉन्सेप्ट है, बेसिक्स पे मेनली आपको फोकस करना है। और कई बच्चे ऐसे होते हैं जानते हैं लेकिन वो जान के भी गलती करते हैं। तो बच्चों बस मैं ये ध्यान रखने बोल रहा हूँ कि आप जान रहे हैं, सही है, ठीक है, लेकिन बेसिक को आप अच्छे से थोड़ा सा यहाँ पर बेसिक को फोकस करेंगे, ठीक है। तो बेसिक पे ध्यान देंगे, बेसिक से हम लोग स्टैंडर्ड में आएंगे। तो मैं शुरू से एकदम कॉन्सेप्ट वाइज बताऊंगा। जैसे कि शुरू करते हैं, इसके 4 टाइप हैं, ओके बच्चों। पहले हम लोग प्रेजेंट से शुरू करेंगे, ठीक है, आशा करता हूं आप लोगों ने नोट कर लिया होगा इसे। हम लोग प्रेजेंट से शुरू करेंगे, ठीक है। तो प्रेजेंट टेंस है, पहले प्रेजेंट टेंस है। तो प्रेजेंट टेंस में 4 टाइप होते हैं, इसी तरह इस पे 4 सबके टाइप हैं, ठीक है। हम लोग पढ़ते जाएंगे और जानते जाएंगे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे। पहला क्या है बच्चों? सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है बच्चों।
इसी को हम लोग बोलते हैं एक नाम, और इसे एक और नाम से जानते हैं, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। ठीक है बच्चों, तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, इसमें जो है हम लोग एक इसके आइडेंटिफिकेशन, इसका जो पहचानने का तरीका होगा कि इस टेंस को कैसे पहचानेंगे वो जानेंगे, और इसके स्ट्रक्चर से, ठीक है, इसके स्ट्रक्चर से हम लोग बुक से बनाएंगे ट्रांसलेशन। आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है, आपके लिए बुक एक बहुत ही अच्छी बुक है जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, या तो आप KP ठाकुर के बुक से आप बनाइए, ठीक है, और नहीं तो आपके पास अगर ये बुक नहीं है, ठीक है, तो आप एक बुक आपके पास आप ले सकते हैं ऑक्सफोर्ड की, ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ट्रांसलेशन, मैं ये प्रिफर करूंगा। बाय RK सिन्हा, बहुत ही अच्छी बुक है, आप इससे प्रैक्टिस करेंगे। और चूंकि टेंस है तो टेंस जो है हमारे ग्रामर में कहीं पे भी इसकी जरूरत पड़ सकती है। ठीक है, तो बच्चों ध्यान देंगे कि हम लोग टेंस अच्छे से पढ़ेंगे और टेंस को अच्छी तरह जानेंगे, ठीक है, जिससे इसके कोई भी रूल हमसे मिस ना हो, इसको बनाने में कोई भी हम लोग कमी ना छोड़े। ठीक है, तो उसी तरह से हम लोग बनाएंगे बच्चों और अच्छे से जानते जाएंगे। ठीक है, तो मैं बुक प्रिफर करूंगा, जैसे कि मैं कोई भी रूल स्ट्रक्चर बता दूंगा तो आप उस पर सेंटेंस प्रैक्टिस करके रखना। ओके बच्चों, और बीच बीच में मैं एक मॉक टाइप टेस्ट लेता रहूंगा। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस के हम लोग पहचान जानेंगे, और ये हिंदी इंग्लिश दोनों बच्चे देख सकते हैं, CBSE के हो या बिहार बोर्ड के, दोनों देख सकते हैं, क्योंकि दोनों को टेंस की जरूरत पड़ती है, और आगे के क्लास वाले बच्चे भी, क्योंकि हम लोग जो भी पढ़ेंगे ग्रामर में टेंस के ही बेसिस पर पढ़ेंगे। टेंस ग्रामर का रूट माना जाता है, इसे ही ग्रामर का रूट बोला जाता है टेंस को, और इसको अच्छे से हम लोग जान ले तो हम ग्रामर अच्छी कर सकते हैं अपनी। ठीक है, ओके बच्चों, तो हम लोग शुरू करते हैं। तो इसका जो पहचानने का तरीका होता है, ठीक है, वो पहचानने का तरीका होता है आपका, जिस वाक्य, मैं हिंदी में लिख रहा हूं, ठीक है, इंग्लिश भी बताता चलूंगा, जिस वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, ते है, ती है, लगा रहे। ठीक है, या फिर मैं इंग्लिश में बोलूंगा, अगर इंग्लिश में बोलूं तो इंग्लिश में इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या होगी, इसके पहचानने के तरीके क्या होंगे। तो इसके इंग्लिश में पहचानने के तरीके सिंपल है कि वो जो है डेली अपने एक्शन को बताएगा या हैबिट को बताएगा। ठीक है, तो हम लोग जान जाएंगे कि ये टेंस प्रेजेंट टेंस में। सबसे पहले बच्चों ये जानना जरूरी है कि हम लोग टेंस पहचानेंगे कैसे। कई सारे सेंटेंस आ जाते हैं तो आप उसमें कंफ्यूज कर जाते हैं कि ये सेंटेंस किस टेंस का है, ये सेंटेंस किस टेंस का है। तो यहाँ पे यही चीज इसके पहचानने के तरीके हैं। ठीक है, कि हम लोग किस तरह से पहचानेंगे सेंटेंस को कि वो किस टेंस का है। ओके बच्चों, ठीक है, तो इंग्लिश हिंदी में आप लोग जानेंगे जिस वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, ते है, ती है लगा हुआ है। ठीक है, और इंग्लिश में ये डेली एक्शन और हैबिट को दोनों एक ही चीज है, मैंने इंग्लिश हिंदी करके लिखा है। ठीक है, अब इसके स्ट्रक्चर को जानते हैं वो क्या है। तो स्ट्रक्चर्स इसके सिंपल है बहुत, आपको वर्ब को याद करते चलना है। इसके साथ ये सब्जेक्ट आता है और वर्ब 1 और वर्ब 5 दोनों इसमें यूज होता है। ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट यूज होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि अब यहाँ पर दो बातें आती है कि वर्ब 1 और वर्ब 5 कहाँ कहाँ यूज होता है। ओके बच्चों, तो मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल लिख रहा हूँ, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा इसे। ठीक है,
जैसे बच्चों एग्जाम्पल है, राम घर जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे होंगे कि वाक्य के क्रिया है, जो क्रिया पहले पहचानना भी है सेंटेंस को। तो ये आपका राम जो है सब्जेक्ट हो जाता है, ये घर आपका ऑब्जेक्ट हो जाता है, और ये वर्ब जो ये जाना आना जो भी है वो वर्ब है। ठीक है, क्रिया हो जाता है और ये इसके साथ रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए कि क्रिया के अंत में मैंने बोला था, क्रिया के अंत में ता है, ते है, ती है, तो यहाँ पे नहीं आ रहा है, ता है, ते है, ती है। ठीक है, तो अब हम इसे बनाएंगे कैसे? तो बनाएंगे हम लोग, हमने बोला कि पहले आपको सब्जेक्ट को रखना है। ठीक है बच्चों, और एक एग्जांपल पहले लेता हूं। ठीक है, वर्ब 1 वर्ब 5 को बताने के लिए। ठीक है, राम और श्याम घर जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे दोनों दो तरह के एग्जाम्पल हैं, और दोनों में डिफरेंस क्या है। यहाँ पे सिर्फ अकेला राम घर जा रहा है, और यहाँ पे राम और श्याम दोनों घर जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आप बनाएंगे कैसे? अब ये बात आती है कि आप बनाएंगे कैसे। तो हम लोग पहले देखेंगे, पहले सेंटेंस में राम से शुरू करेंगे। ओके, राम से शुरू किया, अब राम सब्जेक्ट हो गया। अब हमको क्या लेना है बच्चों? वर्ब लेना है। तो वर्ब इसके साथ हम क्या लेंगे? तो इसके साथ हम यहाँ पर एक नोट करके एक पॉइंट लिखेंगे। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है, और इसी में बच्चे अक्सर गलती करते हैं। बेसिक ये है, आपको ये चीज ध्यान रखनी है। ठीक है, कि आप ये जो नोट लिख रहा हूं मैं, इसको आपको हमेशा से याद रखना इस टेंस के लिए। ठीक है बच्चों, तो क्या है वो नोट्स? तो वो नोट्स ये है कि सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ वर्ब 5, इसको हम लोग एस या ईएस से बोलते हैं, एस या एस या ईएस का प्रयोग होगा। ठीक है, और बाकी सभी के साथ वर्ब 1 का प्रयोग होगा। ठीक है बच्चों, आप लोगों को ठीक ठीक दिखाई दे रही होगी। और बाकी सभी के साथ वर्ब 1 का प्रयोग होगा। अगर नहीं दिख रहा है तो थोड़ा सा आप लोग पॉज कर लेंगे, रोक लेंगे वीडियो को, उसके बाद देखेंगे, आप लोगों को ठीक ठीक दिखाई देगा। सभी के साथ V1 का प्रयोग होगा। ठीक है बच्चों, तो अब पहले मैंने ये जो लिखा, इसके लिए भी एक आपको टेबल, जो कि ग्रामर का जनरल मैजिक टेबल उसको बोलते हैं, उसको आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, कि वो क्या है, तो ये आप लोग नोट कर लीजिए। जैसा कि फर्स्ट पर्सन होता है, ठीक है, सेकेंड पर्सन है, और थर्ड पर्सन। इधर आप लिख लीजिए, सिंगुलर नंबर है और प्लूरल नंबर। ठीक है, तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर जो होता है वो आपका होता है आई, मतलब मैं, और प्लूरल क्या होता है? वी, मतलब हम लोग। सिंगुलर प्लूरल देखिए क्या है, जब जेंडर पढ़ाऊंगा वहां पर मैं ये भी चीज बताऊंगा, और नाउन में ही बताऊंगा। ठीक है, कि सिंगुलर नंबर क्या होते हैं, जो किसी एक व्यक्ति वस्तु के बोध कराते हैं। ठीक है, उसे सिंगुलर नंबर बोलते हैं। और प्लूरल नंबर क्या होते हैं बच्चों? तो एक से अधिक जो भी होगा उसे हम लोग प्लूरल में रखते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर आई हो गया आपका, और प्लूरल नंबर वी हो गया। अब सेकेंड पर्सन में बच्चों क्या आता है? यू, मतलब तुम या आप।
ठीक है। और फिर इधर यू, तुम लोग या आप लोग, ठीक है बच्चों। अब यहां से थर्ड पर्सन क्या है, तो थर्ड पर्सन है ही, सी, इट या एनी सिंगुलर नेम। इसका मतलब वह, यह। और इधर हो गया आपका बच्चों, इधर हो गया दे। दे मतलब वे लोग, ठीक है। इस टेबल को आप लोग 100% याद कर लीजिएगा पूरे ग्रामर के लिए। और टेंस को तो आपको रखना ही रखना है, पूरे इसके कॉन्सेप्ट को, इसके बेसिक को ध्यान में एकदम आपको मस्ट इम्पोर्टेंट है। इसको ये आपको रखना है, किसी भी तरह से आपको ये याद रखना है और कोशिश करना है इस पे ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें आप, ठीक है। ओके बच्चों, तो जिससे होगा क्या कि आप हर कुछ कोई भी चीज में आपको आगे परेशानी नहीं होगी, इंग्लिश में खास करके, ठीक है बच्चों। तो हम लोग अब सेंटेंस बनाते हैं। जो मैंने सेंटेंस लिखा कि तो उस पे क्या हम अब कैसे बनाएंगे, तो देखिए बच्चों, राम, यहाँ पे मैंने नोट लिखा राम थर्ड पर्सन है, ठीक है। क्यों थर्ड पर्सन है, क्योंकि वह अकेला है, यहाँ पर एक है, एक व्यक्ति है। तो यहाँ पे थर्ड पर्सन में आप देखिए कि कोई भी सिंगुलर नाम, कोई भी एक सिंगुलर नाम वो आपका थर्ड पर्सन में आता है, ठीक है बच्चों। तो ये हमेशा इसी बेसिक को आपको ध्यान में रखना है इस टेंस में। राम, अब यहाँ पे पहले घर को नहीं बनाएंगे, पहले हम लोग उसके बाद क्या लिखेंगे, वर्ब सब्जेक्ट। जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा था सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 वर्ब 5 ऑब्जेक्ट। तो हम लोग पहले वर्ब को लेते हैं। तो वर्ब मेरा क्या है, वर्ब मेरा जाना है। तो जाना का यहाँ पे क्या लेंगे, गो लेंगे। राम गो, ठीक है। गो के साथ हम लोग ES जोड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि थर्ड पर्सन के साथ हम लोग V5 का प्रयोग करेंगे, ठीक है। गोज टू होम, ठीक है बच्चों। एक बार फिर से देखिएगा, राम थर्ड पर्सन है, राम लिखा, उसके बाद यहाँ पर पहले वर्ब को लिया। वर्ब कौन सा वर्ब लेंगे, तो वर्ब 5 लेंगे। क्यों लेंगे, क्योंकि यह थर्ड पर्सन है। तो मैंने लिखा है यहाँ पे थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ वर्ब 5 S या ES का प्रयोग करेंगे, ठीक है। और बाकी सभी के साथ V1 का प्रयोग करेंगे। अब बाकी सभी के साथ जैसे मैं बच्चों, तो जैसे के लिए मैंने दूसरा एग्जांपल लिखा है, देखिए राम एंड श्याम, यहाँ पर हम लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों, अब यहाँ पे मेरे ख्याल से ये टेबल आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम दूसरे एग्जांपल में आएंगे। तो क्या करेंगे, राम एंड श्याम। अब यहाँ पर वर्ब लेना है, तो यहाँ पे हम वर्ब क्या लेंगे, तो यहाँ पे वर्ब लेंगे V1। क्यों लेंगे, क्योंकि यहाँ पे अभी ये एक नहीं है, यहाँ पे 2 हो गए। तो 2 हो गए, जैसे वो थर्ड पर्सन से आउट हो गया, थर्ड पर्सन में नहीं आया, वो फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन में आने लगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है राम और श्याम थर्ड पर्सन नहीं है, तो यहाँ पे वर्ब 1 लेंगे। तो वर्ब 1 क्या लेंगे, वर्ब 1 क्या है, जाना था, गो टू होम, ठीक है बच्चों। आशा करता हूँ आप लोगों ने इसे नोट कर लिया होगा और अच्छी तरह समझ लिया होगा। अगर इसमें भी अगर आप लोगों को इस तरह से भी अगर कोई परेशानी होती है, ठीक है, तो आप हमें कमेंट करेंगे और कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं कि किस तरह से इसमें इसकी प्रॉब्लम को दूर कर सके, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा आपकी जो भी प्रॉब्लम्स होगी उसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। ओके बच्चों, अगर